हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हाफ सेल, जिसका नाम है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। अनायन हाफ सेल। तो डिफाइन करते हैं इसको। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल रॉड coated with metal insoluble salt and dipped in aqueous solution containing anion of insoluble salt। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे आपके पास एक यहाँ पर मेटल होना चाहिए और उसी मेटल का एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, और इसको डिप करना है एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें अनायन हो इनसॉल्युबल सॉल्ट का। तो जैसे आपके पास मेटल है, उसी मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट है और एक सॉल्यूशन में डिप किया गया है जो कंटेन कर रहा है अनायन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे पास लेड insoluble salt and dipped in anion of solution containing anion of insoluble salt। तो क्या होता है इस हाफ सेल में हमारे पास? इस हाफ सेल में हमारे पास एक मेटल की रॉड होती है। उस मेटल रॉड के ऊपर कोटिंग होती है इनसॉल्युबल सॉल्ट की। यह हमारे पास सिल्वर की रॉड है और इसके ऊपर कोटिंग है इसी के इनसॉल्युबल सॉल्ट की, AgCl सॉलिड, जो कि डिप किया गया है एक ऐसे सॉल्यूशन में विच इज कंटेनिंग अनायन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। लाइक KCl में डिप कर लें आप इसको, एक्वस। इसमें हमारे पास Cl माइनस आयन होगा। तो ये जो हमारा हाफ सेल है, ये एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। इफ इट एक्ट एज कैथोड, कैथोड पर क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो क्या होगा इसका रिडक्शन हाफ? रिडक्शन हाफ पर AgCl solid will gain electron and form Ag solid and Cl minus aqueous reduction। क्या होगा इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन? आप जानते हैं कि अगर कैथोड है, रिडक्शन हाफ है, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पर रहते हैं। तो एक्सट्रीम राइट पर आपका मेटल आ जाएगा, उसके पहले मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट और उससे पहले उसका आयन। आयन की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, आयन की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, और ये आपका सॉलिड है। अब ये जो हमारा हाफ सेल है, ये एनोड पे भी रखा जा सकता है। इफ इट एक्ट एज एनोड, तो एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। आप जानते हैं कि कोई भी हाफ सेल एनोड और कैथोड दोनों बिहेव कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला हाफ सेल कैसा है। अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो उसको एनोड बनाया जाएगा, और अगर उसके कंपैरेटिवली ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको एनोड बनाया जाएगा। कैसे डिसाइड किया जाता है सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इफ इट एक्ट एज एनोड, तो यही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। Ag सॉलिड, Cl माइनस एक्वस,
will form AgCl solid and release one electron. क्या होगा इसका IUPAC कन्वेंशन, IUPAC रिप्रेजेंटेशन? आप जानते हैं ऑक्सीडेशन हाफ है। ऑक्सीडेशन हाफ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखे जाते हैं, उसके बाद इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट, इसके बाद इसका आयन, इसकी कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होगी। नेक्स्ट हमें यहां पर सीखना है हाउ टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ metal insoluble salt अनायन हाफ सेल। आज हम सीखने वाले हैं कि इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, आप एक हाफ सेल कंसिडर कर लें। लेट अस कंसिडर अ हाफ सेल। रिडक्शन हाफ ले लेते हैं, AgCl Cl माइनस एक्वस। तो क्या होगा इसका सेल रिएक्शन, क्योंकि ये हमारा रिडक्शन हाफ है, तो रिडक्शन हाफ पे क्या रिएक्शन थी, AgCl solid when gain one electron and form Ag solid and Cl minus aqueous। हम इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इस हाफ सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये हमारा रिडक्शन हाफ है, तो रिडक्शन हाफ है तो क्या रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पर होंगे, उससे पहले उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट, उससे पहले उसका अनायन। हम इसका हाफ सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसका एक तरीका है हमारे पास, हम ऐसा करते हैं, हम इस मेटल का इस मेटल आयन में रिडक्शन हाफ लिख लेते हैं इसका, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म Ag प्लस एक्वस Ag सॉलिड। ये क्या लिखा हुआ है, ये है हमारे पास मेटल आयन मेटल हाफ सेल। इसका पोटेंशियल हमें पता होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसका हमें पता है 0.80। तो E नॉट ऑफ Ag प्लस Ag, ये क्या है हमारे पास, ये है रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर आयन, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.80 वोल्ट। तो अगर हम इसका गिब्स एनर्जी लिखना चाहें, डेल्टा G1 नॉट किसके इक्वल होगा, माइनस NF E नॉट सेल। E नॉट सेल क्या है इसका, क्योंकि रिडक्शन हाफ है तो रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाएगा मेटल आयन हाफ सेल का। ठीक है, अब ऐसा करें, यहां पर आप सेकेंड रिएक्शन लिख लें, डिसोसिएशन ऑफ AgCl। AgCl सॉलिड विल डिसोशिएट टू फॉर्म Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, आप जानते हैं कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ksp कहा जाता है, और Ksp हमें पता होता है, तो इसका Ksp हमें पता होगा। तो अगर किसी भी रिएक्शन का Ksp हमें पता है तो वहां से हम उसकी गिब्स एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा G2 नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT लॉग Ksp। अब इन दोनों रिएक्शंस को क्या कर दें, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ,
ए जी प्लस एक्वस से ए जी प्लस एक्वस कैंसिल आउट, और बस वी आर लेफ्ट विथ AgCl सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। यही हमारा रिडक्शन हाफ सेल है मेटल मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट का। अगर आपको याद हो तो आप इसका डेल्टा G3 लिख सकते हैं। डेल्टा G3 किसके बराबर होगा? डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। क्योंकि गिब्स एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये एडिटिव होती हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो हाउ टू राइट डेल्टा G3 नॉट? दैट इज डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो डेल्टा G3 नॉट क्या होगा हमारे पास? माइनस एन दिख रहा है हमें 1 है, एफ ई नॉट सेल ई नॉट, क्योंकि हमारा रिडक्शन हाफ है तो क्या रिप्रेजेंटेशन था इसका? Cl माइनस AgCl Ag इक्वल्स टू डेल्टा G1 नॉट क्या है हमारे पास? माइनस एन एफ ई नॉट Ag प्लस Ag माइनस 2.303 RT log KSP ऑफ AgCl। तो यहां से अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास क्या कॉमन है? यहां पर है हमारे पास NF E नॉट Cl माइनस AgCl Ag। यहां से कॉमन है हमारे पास माइनस NF, कॉमन ले लिया हमने। क्या बचेगा अंदर? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल आयन हाफ सेल प्लस 2.303 RT बाय NF log of KSP of AgCl। तो माइनस NF से माइनस NF कैंसल आउट हो जाएगा एंड हम जानते हैं दिस इज 2.303 RT बाय F, ये सब कांस्टेंट है, और 2.303 RT बाय F अगर आप इसको सॉल्व करते हैं देन यू विल गेट 0.0591। तो आपकी इक्वेशन क्या बनकर आ रही है? आपके पास बनकर आ रहा है E नॉट Cl माइनस AgCl Ag इक्वल्स टू E नॉट Ag प्लस Ag प्लस 0.059 over n log of KSP of AgCl. This is the formula for determination of half cell potential of metal insoluble salt anion half cell। KSP हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, N इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो कि यहाँ पे 1 था, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल आयन हाफ सेल हमें पता होता है। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड है तो Cl माइनस की कंसेंट्रेशन क्या रहेगी? स्टैंडर्ड है तो 1 मोलर रहेगी Cl माइनस एक्वस की कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल insoluble salt anion half cell। तो अगेन
हमारे पास let us consider a cell reaction. रिडक्शन हाफ ले लेते हैं. AgCl solid will gain one electron and form Ag solid plus Cl minus aqueous. अब क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो इसकी कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होगी C मोल्स पर लीटर. ये क्वेश्चन में गिवन होगा जो भी होगी. तो अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन. नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास क्या है? नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन इज नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E Cl minus AgCl Ag equals to non-standard cell potential is equals to standard cell potential Cl minus AgCl Ag minus 0.059 over n log of concentration of product side, क्योंकि Cl माइनस ही है हमारे पास सॉल्यूशन सिर्फ, तो कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. प्योर सॉलिड्स का जो एक्टिव मास होता है 1 होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं. नाउ अब हम जानते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास मेटल रॉड है और इसके ऊपर कोटेड है मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, और ये डिप्ड है एक सॉल्यूशन में जो कंटेन करता है अनायन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट. तो आप जानते हैं कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये इसके साथ किस में होगा? सैचुरेशन में होगा. सैचुरेशन में क्यों होगा? क्योंकि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, अभी इसमें फर्दर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा. तो जो भी हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट है, insoluble salt is in saturation with KCl, जिसमें आपने अपनी रॉड को डिप किया हुआ है. तो आप जानते हैं कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का KSP हमें पता होता है Ag प्लस Cl माइनस एक्वस. तो यहां से आप इसका KSP लिख सकते हैं. क्या होगा इसका KSP? KSP इज कंसेंट्रेशन ऑफ कटायन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ अनायन. तो यहां से आप Cl माइनस की वैल्यू निकाल सकते हैं. Cl माइनस इज नथिंग बट KSP अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, या फिर KSP को अगर हम यहाँ ले आए तो Cl माइनस ओवर KSP इक्वल्स टू 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन. क्वेश्चन में आपको Cl माइनस की कंसेंट्रेशन दी जाएगी, KSP भी आपको दिया जाएगा. आप यहाँ से 1 अपॉन मेटल आयन की कंसेंट्रेशन सॉल्व कर सकते हैं. क्या है इसको लिखने की वजह, वो अभी आपको पता लग जाएगी. जैसे अगर आप इसको अब एक्सपैंड करें तो आपके पास क्या है? नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, अभी अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल, जो कि किसके इक्वल आया था हमारे पास? दैट कम्स आउट टू बी इसको एक्सपैंड कर रहे हैं हम. दैट कम्स आउट टू बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन हाफ सेल प्लस 0.059 over n log of KSP
ऑफ AgCl। इसके आगे क्या है आपके पास 0.059 ओवर n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अगर हम इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लें तो हमारे पास हो जाएगा E नॉट Ag प्लस Ag माइनस 0.059 n आप कॉमन ले लें तो यू आर लेफ्ट विथ log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस log ऑफ Ksp ऑफ AgCl। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन मेटल हाफ सेल माइनस 0.059 ओवर n log ऑफ Cl माइनस over Ksp of AgCl. This is nothing but just equal to 1 upon concentration of metal ion. तो अगर आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा non-standard cell potential is equals to E naught Ag plus Ag minus 0.059 over n log of Cl minus upon Ksp था which is equals to 1 upon concentration of metal ion, and this is nothing but just non-standard cell potential of metal insoluble salt anion half cell। और अगर आप इसको भी जानते हैं then this is what this is non-standard cell potential of single metal ion हाफ सेल। तो अब आपको कोई भी डेरिवेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको अब एक सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल का, वो किसके इक्वल होता है? इट इज जस्ट इक्वल टू नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सिंगल मेटल आयन हाफ सेल। सिमिलरली आपको अब नॉन स्टैंडर्ड का अगर पता लग चुका है तो यहीं से आप स्टैंडर्ड का भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड का भी जो सेल पोटेंशियल होगा आपके पास ई नॉट ऑफ मेटल insoluble salt anion half cell is just equals to non-standard cell potential of single metal ion half cell। क्योंकि अभी आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने तो आपको नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल लेना होगा। अब ये कैसे आया? नॉन स्टैंडर्ड का तो पता लग गया कि वो जो इक्वल आ रहा था वो किसके इक्वल आ रहा था? सिंगल मेटल आयन हाफ सेल के नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर आ रहा था। लेकिन ये कैसे आया? तो आप जानते हैं हमने क्या इक्वेशन ड्राइव किया था? हमने ड्राइव किया था ई नॉट Cl माइनस AgCl Ag किसके इक्वल था हमारा? it is equals to standard reduction potential of metal half cell minus plus 0.059 upon n log of Ksp of AgCl। तो अभी स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है तो Cl माइनस की कंसेंट्रेशन क्या रही होगी? Cl माइनस की कंसेंट्रेशन रही होगी 1 मोलर। तो आपको पता है Ksp किसके इक्वल होता है? Ksp इज
प्रोडक्ट ऑफ concentration of cation and concentration of anion. तो concentration of cation and concentration of anion, अब आपको पता है स्टैंडर्ड है तो Cl माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी ली जाएगी, स्टैंडर्ड है तो Cl माइनस की कंसेंट्रेशन ली जाएगी 1 मोलर। तो अगर यहाँ पर आप 1 मोलर सब्स्टिट्यूट कर दें तो 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ Ag प्लस। तो अगर आप यहां पे थोड़ा सा माइनस लिख लें, यहां पे 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ x इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 1/x होता है, तो हमने माइनस लिया है बाहर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। And what is this? This is nothing but just non-standard cell potential of single metal ion half cell। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास चाहे आपको किसी भी मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट आयन हाफ सेल का, चाहे आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, चाहे आप नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, वो किसके इक्वल होगा, इट इज जस्ट इक्वल टू नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सिंगल मेटल आयन हाफ सेल। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो आपको Cl माइनस की कंसेंट्रेशन क्वेश्चन में दी जाएगी, और अगर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है तो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगा। तो चलिए जरा कुछ एग्जांपल्स लिख के देखते हैं हम लोग। हाँ जी, तो पहला एग्जांपल है हमारे पास, आपको दिया गया है Ag, आपको दिया गया है Cl माइनस, AgCl और Ag। अब आप जानते हैं कि ये जो आपके पास है, ये आपके पास एक रिडक्शन हाफ लिखा हुआ है, तो आप इसका निकाल सकते हैं। चलो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका स्टैंडर्ड किसके इक्वल होगा, ई नॉट Cl माइनस AgCl Ag इक्वल टू जस्ट इक्वल टू नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सिंगल मेटल आयन हाफ सेल। क्योंकि यहाँ पे मेटल सिल्वर है तो किसके इक्वल होगा, इट इज जस्ट इक्वल्स टू नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सिंगल मेटल आयन हाफ सेल। और ये आपको एक्सपेंड करना आता है, आप जानते हैं कि एक सिंगल मेटल आयन हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। तो बेसिकली होगा क्या, लिख के देख लेते हैं यहाँ पे एक, तो हमारे पास एक सिंगल मेटल आयन हाफ सेल का रिडक्शन हाफ लिख रहे हैं हम, तो Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। लगा दें यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन, तो E सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ Ag प्लस Ag माइनस 0.059 ओवर n लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अब कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन आपको नहीं दिया जाएगा, तो क्या दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में Ksp प्रोवाइड किया जाएगा, आपको क्वेश्चन में Cl माइनस की कंसेंट्रेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है तो आपको खुद से Cl माइनस का कंसेंट्रेशन 1 मोलर लेके चलना है। तो आप जानते हैं कि Ksp किसके बराबर होता है, Ksp इज जस्ट इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन। तो यहां से अगर आप Ag प्लस को नीचे ले जाएं तो यू विल गेट 1 अपॉन Ag प्लस और इक्वल्स टू Cl माइनस अपॉन Ksp। आपको क्वेश्चन में Cl माइनस दिया जाएगा, दैट इज 1 मोलर, Ksp आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, यहां से आप 1 अपॉन मेटल आयन निकाल सकते हैं, जो कि आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे।
तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल। सिमिलरली आप किसका निकाल सकते हैं? सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल। तो ये आपके पास है एक मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का हाफ सेल। अब आप नॉन स्टैंडर्ड निकालना चाहते हैं, चाहे आपको स्टैंडर्ड निकालना है चाहे आपको नॉन स्टैंडर्ड निकालना है, आपको बस ये याद रखना है कि वो किसके इक्वल होता है। इट इज जस्ट इक्वल टू नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सिंगल मेटल मेटल आयन हाफ सेल। क्योंकि अभी आप रिडक्शन निकाल रहे हैं तो आपको रिडक्शन हाफ ही लेना है, और जब आप ऑक्सीडेशन निकालना चाहेंगे तो यहां पर आपको सिंगल मेटल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन हाफ लेना होगा। तो अगेन आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं, Ag प्लस विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Ag। तो क्या होगा इसका ई सेल? इट इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ Ag प्लस Ag माइनस 0.059 ओवर n log ऑफ 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अगेन मेटल आयन की कंसेंट्रेशन आपको नहीं दी जाएगी, बट आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? KSP प्रोवाइड किया जाएगा। KSP किसके इक्वल होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। Ag प्लस को आप यहाँ नीचे की तरफ ले आए तो 1 अपॉन सिल्वर आयन इज इक्वल्स टू Cl माइनस अपॉन KSP। क्वेश्चन में Cl माइनस की कंसेंट्रेशन, क्योंकि अब नॉन स्टैंडर्ड है तो आप कंसेंट्रेशन C मोल्स पर लीटर लेके चलेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, और KSP आपको दिया ही जाता है। तो यहां से आप सॉल्व करके 1 अपॉन मेटल आयन सॉल्व कर सकते हैं, जिसको पुट करेंगे तो आपके पास नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाएगा मेटल मेटल आयन हाफ सेल का, जो कि किसके इक्वल होता है? नथिंग बट जस्ट इक्वल टू नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल। एक और लिख के देखते हैं। जैसे आपके पास है PbSO4 SO4 2 माइनस। तो अगर आप इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? तो रिडक्शन हाफ लिख रहे हैं हम, तो इट इज जस्ट इक्वल टू, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड हो, इट इज जस्ट इक्वल टू नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सिंगल मेटल मेटल आयन हाफ सेल। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।